तानाशाही सर्टिफिकेट बेचने का काम इन लोगों ने अपनी दुकानदारियां चला रखी है। पूरा समाज एक डर के माहौल में आज ये इस तरह का उत्पीड़न और फेडरेशनों में भी चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ डम्पी पहलवान हैं जिन्होंने जूडो में नेशनल में गोल्ड मेडल देश को लाके दिया है। सर, ये जिस तरीके से पहलवान इतने सारे आए हैं जिन्हें अखाड़े में होना चाहिए था वो जंतर मंतर पे आने को मजबूर हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो, जो ये अभी जो घटना आपके सामने है, जो हमारी बहनों के साथ ये उत्पीड़न का मामला है, ये वर्षों से ये इस तरह की हैवानियत ये जो अध्यक्ष हैं ये कर रहे थे। और इस तरह की हैवानियत हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करता। हम उस समाज से आते हैं जहाँ बहन बेटियों की इज्जत एक बड़े उस पर रखी जाती है। हमारे गांव की भी बहन बेटी जहाँ होती है, हमारे गोत्र से भी जहाँ बहन बेटी होती है, तो हम उसको अपनी बहन मानने का काम करते हैं। उस गांव में जाते हैं तो उसको पैसे दे के आते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो इस तरह का वो हमारा समाज भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी यहाँ खाली कुश्ती से जुड़े लोग हैं, टोटली कुश्ती से जुड़े लोग हैं। मैंने पहले कुश्ती की थी, फिर मैंने जूडो की, जो आपको बताया। तो यहाँ कुश्ती से जुड़े लोग हैं और तब यहाँ पूरा स्पोर्ट्स भी यहाँ आएगा और तब ये मैसेज देंगे तो यहाँ पूरा समाज, सभी संगठन, यहाँ रोडों पे तिल गिरने की जगह नहीं मिलेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन में उन्होंने संबोधित करते हुए बोला कि खेलों को जिस तरीके से सिर्फ मनोरंजन के लिए लिया जाता था, उसे एक तरीके से अब प्रोफेशन में धीरे धीरे 8 सालों में वो लेके आए हैं। और उन्हीं के सांसद पे, जो कि कुश्ती में वो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं देश की महिलाएं बढ़ें, और उन्हीं का सांसद जब इस तरीके से महिलाओं को, अगर जो ये आरोप है अगर वो सच हैं, तो लगातार जिस तरीके से ये आरोप हो रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? देखो, जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संज्ञान में मामला जाएगा और इसकी ये हैवानियत उनके सामने जाएगी तो इसको तुरंत बर्खास्त करने का काम करेंगे। और हमारे को सुना है ये बाहर भागने के फिराक में है, इसको बाहर नहीं भागने देना चाहिए, इसको यहीं जकड़ के रखना चाहिए। इस तरह के लोगों की जगह जेलों में होनी चाहिए। ये दिल्ली की चमकीली कोठियों में जो बैठे हैं, इनको यहाँ से और इनको जेल का रास्ता दिखाने का काम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करें। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से अभी अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहते हैं एक की कमेटी, वो मतलब जो खबर आ रही है कि कमेटी बैठ सकती है इसको लेकर जांच, तो क्या मतलब अगर जांच बैठ जाएगी तो क्या आप लोग, क्योंकि उन्होंने भी बोला है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कि जांच बिठा लीजिए, अगर आरोप सही निकलेंगे तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, उसकी तो शायद 100% ही फांसी होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो फिर तो उसकी फांसी की कोई वो गुंजाइश ही नहीं बचती, फांसी से वो बच जाएं, क्योंकि वो 12-14 साल से इस तरह का उत्पीड़न करते आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, ये बच्चे उस टाइम पे कमज़ोर थे, ये अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन पूरे कुश्ती जगत को पता है ये इस तरह की हरकत 12-14-15 साल से पहले ही करते आ रहे हैं। तब से अध्यक्ष बने हैं, इनकी तानाशाही वहाँ पे कायम है। अच्छा, देखिए, तो जिस तरीके से खेलों में एक तो हमारे देश में महिलाएं बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती हैं, उसके बाद खेलों में तो बहुत ही कम होती हैं, और अगर कुश्ती में या किसी में आती हैं और इस तरीके की जो खबरें आती हैं कि उन्हें यौन उत्पीड़न से गुजरना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि देश में अब जो एक परिवार, एक माता पिता अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहता है, तो ऐसे में उनके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके का डर हो सकता है? एक जो पेरेंट्स हैं इनके पहलवानों के या जिस भी गेम में पेरेंट्स हैं, उनमें एक भय का माहौल है। क्योंकि अभी देखो, हरियाणा से कितनी बेटियां गेम करने लगी थी और उन्होंने रिजल्ट भी दिया। और इस कुश्ती की शुरुआत जैसे देश में पहलवान चंदगी राम ने इसकी शुरुआत की थी। चंदगी राम पहलवान ने अखाड़े में उस टाइम पे मिट्टी पे चादर डाल के इसकी शुरुआत की थी भारतवर्ष में। तो और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे आए, उन्होंने अपने बच्चों को कुश्ती में डाला और बहन बेटियों को भेजने लगे। तो आज उनमें डर का माहौल है कि इस तरह का बर्ताव बहन बेटियों के साथ होता है। और वो खाली कुश्ती में नहीं, इस तरह के दरिंदे और फेडरेशनों में भी बैठे हैं। ये इस तरह का उत्पीड़न और फेडरेशनों में भी चल रहा है। और मैं सभी बहन बेटियों को, चाहे वो फुटबॉल से संबंधित हो, हॉकी से हो, किसी से भी हो, सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा मानना है फेडरेशन सिस्टम ख़त्म करके सरकार को अपने आदमी यहाँ बैठाने चाहिए। एक नौकरी वाला आदमी होगा तो डरता है, वो गलत काम से डरता है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ, अगर मेरी शिकायत होगी तो मेरी नौकरी पे बात आती है। तो इस तरह के दरिंदे फेडरेशन सिस्टम, ये कल्चर ख़त्म करके और ये गवर्नमेंट के हाथों में देना चाहिए, जहाँ एक अधिकारी अपने लेवल पे इसको बच्चों को मैनेज करें और इस खेल को बढ़ावा देने का उनको अलग से फंड दिया जाए। ये अब 2-3 दिन पहले आपने देखा, ये हरियाणा में भी ये एक मामला और भी इस तरह के से सामने आया था, जो खेल मंत्री ने जो हरकत की है वहाँ पे, तो उसके खिलाफ भी समाज में बड़ा रोष है। और पूरा समाज एक डर के माहौल में आज
अगर हमारी बहन बेटियों के साथ जो देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं, अभी कुश्ती में जो हमारे प्लेयर हैं, इन्होंने जो देश का नाम पूरी दुनिया में देश का नाम चमकाने का बिल्कुल, काम यहाँ किया है। पे गोल्ड मेडलिस्ट और ब्राउन मेडलिस्ट दोनों ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। गोल्ड ब्राउन्स नहीं, आप चारों तरफ देखोगे यहाँ एशिया के मेडलिस्ट, अब जिसको भी हाथ लगाओगे सभी, कोई नेशनल मेडलिस्ट है, कोई एशिया का मेडलिस्ट है, कोई कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट है। यहाँ 99% पहलवान यहाँ पे हाजिर हैं। तो ये इसमें सरकारों पे भी कोई इतना फर्क नहीं है। ये पहले से ये लोग अपनी जगह पे बैठे, कब्जा किए हुए बैठे, ये नकली सर्टिफिकेट बेचने का काम करते हैं। ये लोग बाहर भेजते समय किसी से पैसे लेकर दूसरे को भेजने का काम करते हैं। तो ये इस फेडरेशन में नहीं, ये सभी फेडरेशनों में इस तरह का माहौल है। चाहे जूडो की फेडरेशन लगा लो, चाहे हॉकी की लगा लो, चाहे फुटबॉल की लगा लो, इस तरह की तानाशाही सर्टिफिकेट बेचने का काम इन लोगों ने अपनी दुकानदारियां चला रखी है। इन पर नकेल लगाई जाए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने साफ कहा कि ये जो एक तरीके से शुरू से होता आ रहा है कि अध्यक्ष के रूप में सरकार का ही कोई मंत्री वहाँ पे और सांसद या वहाँ पे जाके बैठता है, उसे सबसे पहले खत्म करना चाहिए। जब कोई अधिकारी, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति वहाँ बैठेगा तो उसके अंदर अपनी नौकरी का डर रहेगा। और ऐसे में जिस तरीके से महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ये हो रहा है, ये सबसे गलत है। सबसे पहले सरकार और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कामिनी झा, पॉलिटिक्स।